नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ चतुर्वेदी और आप सुन रहे हैं TNN रेडियो। आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले सुर्खियां। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्लाज्मा थेरेपी पर कहा, अभी ट्रायल के रूप में ही करें इस्तेमाल, हो सकती है हानिकारक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया, दिल्ली में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा कर्मियों के संक्रमित होने की दर 4.11%। उच्चतम न्यायालय में केंद्र सरकार से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अपनाने को कहा। यूजीसी ने बुलाई बैठक, ऑनलाइन परीक्षाओं और नए शैक्षणिक सत्र शुरू करने को लेकर हुई चर्चा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने संक्रमण से निपटने के लिए भारत को दी $1.5 बिलियन के कर्ज की मंजूरी। अब खबरें विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी मान्य चिकित्सा नहीं है। ICMR प्लाज्मा थेरेपी को समझने और पहचानने के लिए एक प्रयोग कर रहा है। जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक इस चिकित्सा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह एक तरह से अवैध है और कोरोना संक्रमितों के लिए हानिकारक भी है। इसके साथ ही लव अग्रवाल ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1543 नए केस सामने आए हैं। देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 29,435 हो गई है, जिसमें से 684 संक्रमितों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। देश में कोरोना मामलों पर रिकवरी दर 23.3% हो गई है, जो अच्छी खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि एम्स सहित अन्य केंद्रीय संस्थानों तथा संबद्ध अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना संक्रमण के आंकड़ों के आधार पर कहा कि दिल्ली में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा कर्मियों के संक्रमित होने की दर 4.11% है और यह अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब तक 33 डॉक्टर, 26 नर्स और 24 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली में अब तक 98 हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित होने के बाद राजधानी का नक्शा पूरी तरह से रेड जोन में तब्दील होना सभी के लिए चिंता की बात है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से कहा है कि वह एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अपनाने की संभावना पर विचार करे, ताकि कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के दौरान पलायन करने वाले कामगारों और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को रियायती दाम पर खाद्यान्न मिल सके। केंद्र सरकार की यह योजना इस साल जून में शुरू होने वाली है। न्यायालय ने इसके साथ ही अधिवक्ता दीपक कंसल के आवेदन का निस्तारण कर दिया। कंसल ने राष्ट्रीय व्यापी लॉकडाउन की वजह से अलग अलग स्थानों पर फंसे कामगारों और दूसरे नागरिकों के लाभ के लिए योजना शुरू करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने एक आपात बैठक बुलाई। बैठक में कोरोना वायरस की वजह से चल रहे लॉकडाउन के कारण स्थगित हुई परीक्षाएं, अकादमिक सत्र, नए दाखिलों और ऑनलाइन क्लासेस समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में UGC की ओर से गठित की 2 टीमों की रिपोर्ट पर भी मंथन किया गया। इसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के बीच परीक्षाएं और क्लासेस कैसे शुरू कराई जा सकती हैं। वहीं दूसरी रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन खुलने के बाद परीक्षाएं ऑफलाइन ही आयोजित किया जाना चाहिए। इसके अलावा शैक्षणिक सत्र को सितंबर में शुरू किया जाए। हालांकि अभी किसी भी मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 30,80,000 लोग संक्रमित हैं। 2,12,000 की मौत हो चुकी है, जबकि 9,29,044 ठीक हो चुके हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मंगलवार को संक्रमण से निपटने के लिए भारत को $1.5 बिलियन यानी करीब 11,000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दे दी। यह रकम बीमारी की रोकथाम और आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्ग की सामाजिक सुरक्षा पर खर्च होगी।
खासकर महिलाओं और वंचित वर्ग की मदद के लिए भी इस रकम का इस्तेमाल होगा। देश में अब तक 29,607 संक्रमित हैं, जबकि 900 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। एडीबी के अध्यक्ष मात्सुगु अस्कावा ने कहा कि हम इस चुनौती से निपटने में भारत का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है सिद्धार्थ चतुर्वेदी और आप सुन रहे थे TNN रेडियो। धन्यवाद।